नमस्कार, मैं अंजुमीना। आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अध्याय 20वां अभिवृत्ति, रुचि और कार्य अपेक्षाएं। बच्चों, आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की अपेक्षा या योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे एक खिलाड़ी को खेल की भावना होना बहुत ज़रूरी है, उसकी खेलों में रुचि भी हो, साथ ही उसे खेलने का कौशल भी प्राप्त होना चाहिए। आज हम इसी अभिवृत्ति और रुचि के बारे में समझेंगे कि किसी कार्य के लिए क्या-क्या आवश्यक होता है और उसका किस प्रकार का महत्व होता है। आप सभी देखते हैं कि इन कार्य, अपेक्षा और रुचि के माध्यम से ही हम अपने जीवन का एक परिभाषित रूप दिखाते हैं। प्रभावी शैक्षिक और व्यावसायिक चयन के लिए व्यक्ति की भिन्नता के ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात जो व्यक्ति जितने भिन्न प्रकार के ज्ञान रखता है, जितना अलग-अलग प्रकार का उसको नॉलेज होता है, उसी हिसाब से हम उसका प्रभावी शैक्षिक या व्यावसायिक चयन के रूप में समझ पाते हैं। मनोवैज्ञानिक एक व्यक्ति की अभिवृत्ति और रुचि के अनुसार विशिष्ट नौकरी की आवश्यकताओं और रुचि के अनुसार उसको समझ पाता है कि उसमें क्या-क्या योग्यताएं हैं, किस-किस तरह का उसका रुचि और कौशल उसके अंदर है। विशिष्ट नौकरी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसी हमारी नौकरी है, जैसा हमारा कार्य है, उसकी क्या-क्या आवश्यकताएं हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए सहायता करने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को मापने की विभिन्न निर्धारित प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अर्थात एक नौकरी, एक कार्य, एक चुनौती, एक टास्क के लिए जो-जो हमें अनिवार्य होता है, वो व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार गुण होते हैं, जैसे अभिवृत्ति है, रुचि है, उसकी योग्यताएँ हैं, उसका कौशल है। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभिवृत्ति के रूप में। अभिवृत्ति क्या होती है? हमारी मन की स्थिति, हमारा एक रुझान, एक हमारी शैली जो हमें प्रदर्शित करती है। अभिवृत्ति कार्य निष्पादन के नियत क्षेत्र में विशेष संभावित क्षमता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में कौशल का ज्ञान सीखने, विकसित करने के लिए एक जन्मजात या अर्जित विशेष योग्यता की ओर संकेत करता है। हमारी अभिवृत्ति जन्मजात भी हो सकती है और हमारी अभिवृत्ति बाहर से अर्जित की हुई भी हो सकती है, किसी के द्वारा सिखाई भी हो सकती है। और ये हमारी एक संभावित क्षमता है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्न बिंदु शामिल होते हैं। पहला है कुछ कौशल या ज्ञान को प्राप्त करने की तत्परता। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे आगे से आकर कहते हैं हमें नृत्य की क्लास में ज्वाइन करवा दीजिए, हमें खेल कूद की क्लास में ज्वाइन करवा दीजिए, या मैं गणित के विशेष विशेष कठिनाई और सवालों को हल करने में रुचि रखता हूँ, मुझे उस क्लास को ज्वाइन करा दीजिए। कुछ रीजनिंग टेस्ट में अप्लाई करने का गुण रखते हैं। तो ये ज्ञान, नए नए ज्ञान को सीखने की एक प्रवृत्ति है जो कुछ लोगों में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। दूसरा है उन कौशलों ज्ञान को प्राप्त करने की योग्यता। विभिन्न प्रकार के कौशलों को प्राप्त करने की कुछ बच्चों में जन्मजात या बाहरी अर्जित योग्यता भी होती है। उन क्रियाओं से संतोष प्राप्त करने की योग्यता। जो कौशल हम अर्जित करते हैं, जो गुण और प्रक्रियाएं हम सीखते हैं, उनसे आत्मसंतुष्टि होने का भाव भी होता है और यह हमें स्वस्थ बनाए रखता है। जो एक व्यक्ति के सीखने के बाद कुछ विशेष ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। अभिवृत्ति का ज्ञान व्यक्ति के भावी कार्य निष्पादन का पूर्व अनुमान करने में सहायता करता है। आप देखते हैं, एक चित्रकार गीत नहीं गा सकता, एक संगीतकार अच्छा चित्र नहीं बना सकता। अर्थात हम उसकी अभिवृत्ति, उसकी कुशलता से भी उसके कार्य निष्पादन की क्षमता का आभास, पूर्वानुमान आसानी से कर सकते हैं। अभिवृत्ति का परीक्षण दो स्वरूपों में उपलब्ध है। पहला है विशिष्ट अभिवृत्ति परीक्षण, दूसरा है सामान्य अभिवृत्ति परीक्षण। सामान्य में हम जनरली कुछ छोटे मोटे टास्क या प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं और विशिष्ट में हम कुछ बेहतरीन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। दूसरा हमारा जो गुण है, जो कार्य अपेक्षा है, वह है रुचि। अभिवृत्ति जैसे उसके कार्य निष्पादन या योग्यता को समझाता है, उसी प्रकार रुचि भी अहम भूमिका निभाती है। रुचि को किसी क्रिया को करने में दूसरी क्रिया की अपेक्षा चयन करने अथवा किसी क्रिया या वस्तु की खोजने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हम कपड़े लेने गए, कपड़े हमें पसंद आ गए, अब हम नीला लें, पीला लें या लाल लें, उसमें से जो चयन है उसमें रुचि हमारी मदद करती है।
कुछ बच्चों को लाल रंग पसंद है तो वह लाल रंग की कमीज खरीदेंगे, कुछ बच्चों को नीला पसंद है तो वह नीले रंग की वस्तुओं का चयन करेंगे। तो रुचि हमारा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में चयन करने में मदद करती है और हमारा वस्तु को खोजने की प्रवृत्ति को परिभाषित करने में भी मदद करती है। मनपसंद कार्य रुचि पर आधारित होते हैं। विस्तृत रूप में रुचि के 2 समूह में बांटा जा सकता है, बाहरी रुचि और आंतरिक रुचि। हम रुचि से उसकी पसंद नापसंद को समझ सकते हैं और ये बाहरी और आंतरिक 2 प्रकार की होती है। कुछ रुचि हम बाहरी रूप से शो करते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, कुछ हमारी आंतरिक रुचियां होती हैं जो समय आने पर ही पता चलती हैं। रुचि के क्षेत्र का भावनात्मक आनंद क्रिया से जुड़ा हुआ होता है। जब हम अपनी रुचि की क्रिया करते हैं तो हमें अत्यधिक भावनात्मक आनंद प्राप्त होता है और यदि हम रुचि के विपरीत कार्य करते हैं तो हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। यह आंतरिक रुचि है। जब हम अपने पसंद के खिलाड़ी के खेल को देखते हैं तो हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है और यह हमारी आंतरिक रुचि की अभिव्यक्ति है। बिना किसी प्रतिफल के किसी क्रिया को पसंद करना आंतरिक होता है। यदि भावनात्मक आनंद किसी प्रतिफल और सराहना से जुड़ा हुआ है तो यह बाहरी रुचि को संकेत करता है। जब हमने देखा कि परीक्षा में अधिक अंक लाने पर पुरस्कार मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, असेंबली में सबके सामने उसकी प्रशंसा की जाती है, तो हम बाहरी रुचि अर्जित करके और उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करते हैं और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यह बाहरी रुचि का एक उदाहरण है। एक विशेषता युक्त रुचि का विस्तृत सूची में शिक्षण हेतु क्रियाओं की एक सूची होती है, जिसके लिए व्यक्ति अपनी पसंदगी और नापसंदगी की प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। हम बहुत सारी कार्यों की सूची बनाते हैं, उसमें हम कुछ के लिए पसंद पे टिक लगाते हैं, कुछ के लिए हम नापसंदगी पे टिक लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग वोकेशनल ब्लैंक SVIB, स्ट्रॉन्ग वोकेशनल ब्लैंक और कुदर प्रीफ्रेंसेस रिकॉर्ड KPR रुचि को मापने वाले कुछ प्रसिद्ध वृहत सूचियां हैं। इन दोनों सूचियों के माध्यम से हम रुचियों को आसानी से समझ सकते हैं। और योग्यता, किसी कार्य को करने के लिए, नौकरी को करने के लिए, किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता के लिए कुछ योग्यताओं का मापदंड होता है जो अनिवार्य होती हैं। योग्यता कार्य करने की जन्मजात शक्ति है। जैसे एक पहलवान में जन्मजात शक्ति है कि वह आसानी से बल से अपनी क्रियाओं को कर सकता है, दूसरे सामने वाले खिलाड़ी को हरा सकता है। ये भी उसमें अंदर हष्ट-पुष्ट और स्वास्थ्य के अनुसार जन्मजात होता है और समस्या के समाधान में हमारी सहायता करती है। पर्यावरण योग्यता को पोषित कर सकता है लेकिन व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं कर सकता। बहुत से लोग योगा और जिम ज्वाइन करके अपनी फिजिक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, परंतु वह पहलवानी नहीं कर सकते। पहलवानी एक कौशल है जो जन्मजात होता है। बाहरी वातावरण उसमें सहायता करता है, परंतु उसे अंदर से पैदा नहीं कर सकता। योग्यता ज्ञान को संचित करने में सहायता करती है, लेकिन वह स्वयं ज्ञान को भ्रमित नहीं होने देना चाहिए। ये योग्यताएं व्यक्ति में कार्यकुशलता को बढ़ाती हैं। योग्यता, किसी भी प्रकार की योग्यता हमारे ज्ञान को हमारे अंदर संचय करने में मदद करती है और हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाती है। जैसे किसी प्रकार के बालक में बहुत विशेष शैली में लिखने की कला है तो वह उसकी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करता है और उस लेखन शैली को बनाए रखता है। मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, हमारे जो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि हम मनुष्य अपनी उम्र के अनुसार बुद्धि का परिचय देता है। जैसे एक बालक 2 साल का है तो वह अलग बुद्धि का परिचय देगा, एक 9 साल का या 11 साल का है तो वह अलग बुद्धि दिखाएगा और यदि 19 साल का 25 साल का है तो वह अलग प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करेगा। मानसिक योग्यता विकासात्मक प्रकृति की होती है। जैसे जैसे हमारा शारीरिक और बौद्धिक ग्रोथ होता है ठीक उसी प्रकार हमारी योग्यताएं भी ग्रोथ करती हैं। यह आयु के साथ बढ़ती है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक आयु संबंधी मापक तैयार किए हैं। हम अपनी मानसिक योग्यता को मानसिक योग्यता को हम अपनी आयु के साथ भी समझ सकते हैं और उस चार्ट से हम इस बात को जान सकते हैं। प्रत्येक माप पे प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है जिनके उत्तर साधारणतः उस आयु के अधिकतर बच्चों के द्वारा सही दिए जाते हैं। IQ लेवल के अनुसार, उम्र के अनुसार कुछ प्रश्न उसी IQ लेवल के तैयार किए जाते हैं। यदि वह बच्चे उस मानसिक योग्यता पर खरे उतरते हैं तो वह सभी प्रश्नों के लगभग उत्तर दे देते हैं और यदि वो उन उत्तरों से बहुत दूर हैं तो उनकी शारीरिक योग्यता के साथ साथ उनकी मानसिक
योग्यता उतनी मात्रा में नहीं बढ़ रही होती है। उदाहरण के लिए 5 साल की आयु माप सभी 5 वर्ष वाले बच्चे आसानी से कर सकेंगे, उसी प्रकार 4 वर्ष के बच्चे नहीं कर सकेंगे। अर्थात जो प्रश्नावली या कार्य जिस उम्र के लिए बनाया गया है, उसी उम्र के बच्चे उस लेवल की बौद्धिक क्षमता रखते हैं, इसलिए वही उन्हें हल कर सकते हैं। उससे पहले वाले बच्चे उन समस्याओं या प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। अर्थात आयु और मानसिक योग्यता का एक क्रम बना हुआ होता है। अभिवृत्ति, रुचि और योग्यता में संबंध और महत्व। अभी बच्चों हमने देखा, अभिवृत्ति हमारे मन की स्थिति है, रुचि हमारा उस वस्तु के प्रति चयन है, और तीसरा हमारी योग्यता है जो एक कौशल है। इन तीनों का आपसी संबंध क्या है और इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है? कार्य निर्णयों को व्यक्ति की योग्यता, अभिवृत्ति और रुचि के अनुरूप बनाना आवश्यक है। अर्थात ऐसा कार्य जिसमें हमारी अभिवृत्ति भी है, हमारी रुचि भी है और हम उसकी जैसी योग्यता भी रखते हैं, तो उस कार्य का संपादन हम बहुत ही श्रेष्ठ स्तर का करते हैं और आनंद की अनुभूति भी करते हैं। लेकिन यदि किसी कार्य के अनुरूप ये तीनों गुण नहीं हो तो वह फलीभूत नहीं होता है। ये संकल्पनाएं शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विभिन्न श्रेणियों में अध्ययन के विषयों के चयन, शौक, कुछ विशेष कौशलों के सीखने इत्यादि से संबंधित है। हम जब रुचिपूर्ण कार्य करते हैं तो हमारा सीखना बहुत आसान होता है और अरुचिकर कार्यों में हम ज्यादा भाग नहीं लेते हैं। कार्य की अहर्ताओं का विश्लेषण और संप्रेषण। एबिलिटी, जैसे हमें यदि 11वीं क्लास में जाना है तो 10वीं पास होना आवश्यक होता है, ठीक इसी प्रकार कुछ कार्यों के लिए कुछ अहर्ताएं यानी कि योग्यताएं होना बहुत जरूरी है। कार्य का विवरण कई उद्देश्यों का समाधान करता है। यदि हमारे कार्य को ढंग से व्याख्यात किया गया हो तो हम उसके बहुत सारे पहलुओं को समझ पाते हैं और उसके उद्देश्यों को भी जान पाते हैं। कार्य विवरण का उद्देश्य अभ्यर्थी को यह सूचित करना है कि नियोक्ता उनसे क्या क्या कार्य करवाना चाहता है। यदि कार्य पहले से ही विवरण दे दिया जाए कार्य का और उसकी भूमिका बता दी जाए तो हम समझ जाएंगे कि वह हमसे क्या क्या कार्य करवाना चाहता है और उसका उद्देश्य क्या है। उस व्यवसाय या नौकरी के लिए ज्ञान, कौशल जो उन्हें कार्य संपादित करने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात अभिवृत्ति, रुचि और योग्यता। यदि कार्य विवरण नियोक्ता हमें समझा दे तो हम उसके अनुसार अपनी अभिवृत्ति, रुचि और योग्यता को समझ लेते हैं, और यदि वह कार्य हमारी अभिवृत्ति, रुचि और योग्यता के अनुरूप है तो हम उसे भली भांति निष्पादित करते हैं, और यदि वह हमारी रुचि से मेल नहीं खाता है तो हम उतना अच्छा निष्पादन उसका नहीं कर पाते हैं। बच्चों, अभिवृत्ति, रुचि और योग्यता का स्वमूल्यांकन भी होना चाहिए ताकि हम अपनी रुचि के कार्य का चुनाव कर सकें और जिंदगी में सफल और प्रसन्न रह सकें। धन्यवाद।